तो आओ हम लोग बात करें। तो ये जो जैसलमेर दुर्ग है, ये जैसलमेर दुर्ग 2.5 साकों, कितने साके? 2.5 साके। ये जैसलमेर का किला 2.5 साकों का साक्षी रहा है। 2.5 साकों का, ये जैसलमेर का किला 2.5 साकों का साक्षी रहा है। 2.5 साकों का साक्षी रहा है। ये 2.5 साके कौन कौन से हैं? आओ हम लोग बात करें जैसलमेर का प्रथम साका। और जल्दी से बताओ जैसलमेर का प्रथम साका कब हो रहा है और कौन सा हो रहा है? कमेंट्स करके बताना। हम लोग लिखें जैसलमेर का प्रथम साका, पहला साका। तो पहला साका याद रखिएगा, पहला साका हो रहा है 1312 के अंदर। पहला साका कब हो रहा है? पहला साका हो रहा है 1312 के अंदर। सर 1312 के अंदर उस समय शासक कौन थे? तो शासक की बात करें तो इस समय शासक थे राव दूधा जी। कौन थे? राव दूधा जी। और आक्रमण कौन कर रहा है प्यारों यहां पर? तो यहां पर आक्रमण राव दूधा जी मूलराज, पहले के अंदर था मूलराज। और आक्रमण कौन करेगा? तो आक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। तो यहां पर आक्रमण कौन कर रहा है? तो यहां पर आक्रमण कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी। कौन आक्रमण करेगा? यहां पर आक्रमण करेगा अलाउद्दीन खिलजी। राजस्थान में सर्वाधिक अगर किसी ने आक्रमण किए हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए। सब ज्यादा आक्रमण करने वाला यही था, मूलराज फर्स्ट। बिल्कुल। फिर हम लोग बात करें दूसरा साका। तो दूसरा साका कब हो रहा है? तो दूसरा साका हो रहा है प्यारो 1370-72 के अंदर। कब हो रहा है? 1370-72 के अंदर हो रहा है दूसरा साका। इस समय शासक कौन था? तो अब यहां पर हम लोग नाम बताएंगे। यहां पर कौन होंगे? यहां पर होंगे राव दूधा जी, राव दूधा। और आक्रमण कौन गौर कर रहा है यहां पर? तो 1370 के अंदर भारत पर आक्रमण कर रहा है यहां पर फिरोज शाह तुगलक। कौन आक्रमण करेगा? यहां पर आक्रमण करेगा फिरोज शाह तुगलक। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, एकदम मामला बराबर सेटो सेट चल रहा है। लेकिन समस्या तो प्यारों अब आएगी अगले के अंदर। और अगला कौन सा हो रहा है? अगला हो रहा है जैसलमेर का आधा साका, या जिसको हम कहें अर्ध साका। ये पूरा नहीं हो रहा है, ये आधा ही हुआ है। और आधा होकर ये क्या हो जाएगा? रह जाएगा। क्यों सर आधा होकर क्यों रह रहा? आओ इसकी पूरी कहानी आप लोगों को बताता हूं। ये घटना कब की है? तो ये घटना मिलती हम लोगों को 1550 के आसपास की। और 1550 के आसपास जैसलमेर के अंदर शासक कौन थे? तो जैसलमेर के अंदर शासक था लूणकरण। कौन था? राव लूणकरण। राव लूणकरण यहां के शासक थे। इधर एक अफगान शासक, और अफगान शासक के बारे में बात करें, इसका नाम था अमीर अली पठान। और ये अमीर अली पठान आ जाता है और राव लूणकरण के साथ में मित्रता कर लेता है। अमीर अली पठान इसने क्या कर लिया है? इसने मित्रता कर ली है। और मित्रता करके इसको कह रहा है देखो राव लूणकरण जी, हम आपसे लड़ने के लिए नहीं आए, हम आपसे दोस्ती करने के लिए, अच्छे से रहो। अब आपकी और हमारे बीच में दोस्ती हो गई तो यार आपकी पत्नी और मेरी पत्नी भी तो मिलनी चाहिए ना, है ना? हमारी पत्नियां भी तो क्या होनी चाहिए? आपस के अंदर एक दूसरे से हाय हेलो करना चाहिए। ये भाभी जी इनसे, आपकी भाभी जी मेरी वाली से मिले और मेरी वाली भाभी जी से मिले। तो हमारे वाले बड़े भोले भाले थे, इतना छल कपट अंदर भरा नहीं था। हमने कहा ठीक है भाई मिलवा लो, कोई समस्या नहीं है, आओ और मिलवा लो। तो जैसे ही राव लूणकरण के रानियों के रहने का जो रनिवास था, उस रनिवास के अंदर अमीर अली पठान ने अपनी जो रानियां थी उन रानियों को क्या कर दिया है? उन रानियों को कहा कि जाओ तुम सारी की सारी अंदर जाओ और आराम से जाकर मिल लो। और इस अमीर अली पठान ने बुरके पहना पहना कर सैनिकों को रनिवास के अंदर भेज दिया। अब सैनिकों को रनिवास के अंदर भेज दिया, अब पता चला मामला सारा का सारा बिगड़ गया यहां पर। और मामला बिगड़ गया, अभी दूसरे धर्म वाले विधर्मी यहां पर आ जाएंगे, हमारी इज्जत को खराब कर देंगे। तो उन्होंने कहा अब अग्नि जलाए, इतना हमारे पास में टाइम नहीं है, इतना हमारे पास में टाइम का कहां अग्नि जलाएं, तो अग्नि जलाकर जौहर करे, इतना समय नहीं है। तो उन राजाओं ने क्या किया? हाथों से, तलवारों से उन रानियों की गर्दनें काट दी, उनकी हत्या कर दी और फिर खुद केसरिया करने गए। तो केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर यहां पर नहीं हो रहा है। जौहर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जौहर जितना समय नहीं था। तो यहां पर हम लोग बात करें, इसमें केसरिया हुआ परंतु जौहर नहीं हुआ। और जौहर नहीं हुआ इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? पूरा साका नहीं कह सकते हैं। लेकिन रानियों ने क्या किया? अपने प्राण तो त्यागे हैं, अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने प्राण तो त्यागे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आधा साका कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? इसलिए इसको आधे साके के नाम से जाना जाएगा। यह भी हम लोगों को याद रखना है।